कि हमको तो हमेशा स्लैकर्स ही मिलते हैं, मतलब वो उसको आलसी बोलता है डायरेक्टली। सीधे से नहीं कहता कि तुम आलसी हो, लेकिन ये कहता है हाँ हमें तो मिसेस आलसी मिलती, मतलब तुम अगर हमारे स्टूडेंट बनोगे तो तुम आलसी स्टूडेंट बनोगे। क्योंकि जो फ्रैंक है वो साइंस के टीचर हैं और जो क्रॉकर हैरिस हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के टीचर हैं। वी गेट ऑल द स्लैकर्स, टैप्लो प्रोटेस्टिंगली, उस बात का विरोध करते हुए। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। सीधे सीधे उसने नहीं कहा कि मैं स्लैकर नहीं हूँ, आप मुझे स्लैकर बोल रहे हो, तो उसने इतना कहा मैं तो एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड हूँ साइंस में, आप मुझे स्लैकर कैसे कह सकते हैं। कहने का मतलब ये, आर यू, आई एम नॉट, एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। साइंस मुझे पढ़ानी है, ये मुझे पता है तुम कैसे स्टूडेंट हो। टैप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक इंडिकेटिंग दिस बुक। कहता है जो भी हो बढ़िया ही रहेगा मेरे लिए, मुझे कम से कम ये किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। मक, जिसको वो मक कहता है, मक का मतलब कोई भारी भरकम मोटी किताब जिसमें ऐसी मनगढ़ंत बातें लिखी हों, या ये कह सकते हैं कि वो जो इतनी बोरिंग हो जिसको पढ़ने का मन ना, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसे बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ह्यूमैनिटीज़ में सपोज हिस्ट्री की बात करें तो कब कौन पैदा हुआ, कौन कब मरा, किसने क्या क्या काम किए, बस यही सब होता है। उसमें कोई रिसर्च नहीं होती, कोई इनोवेशन नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। बस ह्यूमैनिटीज़ में थ्योरेटिकली सब कुछ पढ़ो और ओवरऑल उसका आउटकम कुछ नहीं होता। तो वो कैसी किताबों को मक मानता है। तो फ्रैंक कहता है व्हाट इज दिस मक, मक किसे बोल रहे हो। टैप्लो, एस्चिलस द एगमेनन, तो कहता है यही किताबें, जैसे कि लैटिन भाषा में लिखी किताब या ग्रीक भाषा में लिखी किताब, उसमें उनका साहित्य भरा हुआ है। तो जो साहित्यिक किताबें हैं, इतिहास की किताबें हैं, पुराणों की किताबें हैं जिसमें धर्मशास्त्र लिखा हुआ है, ये सारी किताबें जो है वो टैप्लो के हिसाब से मक हैं, एकदम मतलब फालतू की बवाल भरी हुई किताबें, बकवास भरी हुई किताबें हैं, इनको वो मक कहता है। बोला यही सब किताबें, ये मैं थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना चाहता, मुझे आर्ट स्ट्रीम पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना नहीं, मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ, उससे तो बेहतर है साइंस, आप पढ़ाएं या कोई पढ़ाए। उसके कहने का मतलब ये था। टैप्लो एस, फिर फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट एगमैन इज मक। Taplo, well, no, sir, I don't think the play is muck. Exactly. I suppose in the way it's rather a good plot. Rather, a wife murdering her husband and all that. क्या वही बवाल भरा हुआ इसके अंदर है, वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है और यही सब भरा रहता है। आई ओनली मीट द वे इट इज टॉट टू अस। तो कहता है भले ही ये इंटरेस्टिंग हो, मैं नहीं कहता इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ कि ये पढ़ाया कैसे जाता है क्लास के अंदर है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड स्टक टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गॉट देम रॉन्ग। होता क्या है, 50 शब्द ग्रीक के आपस में जुड़े हुए लिखे हुए हैं और उनको आप पढ़ें और समझें और उसमें कुछ समझ में ना आए, फिर 50 लाइन्स एंड इफ यू गेट देम रॉन्ग, और जो 50 लाइनें 100 लाइनें क्लास में पूरे पीरियड में पढ़ाई हैं वो समझ में ना आए। ऐसे पढ़ाई होती तो इस तरह की पढ़ाई से क्या मतलब है। कहीं ना कहीं वो क्रॉकर हैरिस की टीचिंग मेथड्स पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। फ्रैंक, यू साउंड ए लिटिल बेटर। टैप्लो, यू साउंड ए लिटिल बेटर इन द सेंस, तुम थोड़ा सा तीखे मिजाज में बोल रहे हो, तुम जो कह रहे हो तुम्हारा कहने का ढंग अच्छा नहीं है टीचर के लिए। टैप्लो, आई एम रादर केप्ट इन ई। टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क। तो जब फ्रैंक ने कहा हाँ आगे बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या और तुम्हें क्या क्या कहना है, क्योंकि वो तो सुनना चाहता था क्रॉकर हैरिस के बारे में। तो टैप्लो का और ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है उनके बारे में, बस यही कहना है वो जो भी पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क दे देते जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। टैप्लो, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। You had think he have enough to do in anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. हाँ सर ठीक है, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, आपने कहा था आई हैवेंट एनफ टू डू मैनी बी कंसिडर्ड
he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am and look at the weather, sir. एक दिन मैंने क्लास मिस कर दिया, तो जो क्लास मैंने मिस किया उसकी वजह से मैं आज स्कूल मौजूद हूँ, मतलब उसके बदले मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। आज का मौसम देखिए, अब मुझे बुला लिया गया है, आज आखिरी दिन है। ये बात टैप्लो ने कही फ्रैंक से। तो फ्रैंक, बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय एंड टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, तुम्हें आज बुलाई हुई एक्स्ट्रा वर्क के लिए गया, लेकिन एक चीज़ में तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम एक दिन देर से ही अपना रिमूव पा जाओगे, अपना सिलेबस अपना कोर्स पूरा करके, और तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। कल को तुम्हें तुम्हारा रिमूव तो मिल ही जाएगा, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। टैप्लो, वेल आई नॉट श्योर सर, मुझे एक दिन रोक रहे हैं, एक्स्ट्रा दिन बुला रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि मुझे रिमूव मिल जाएगा। That would be true of the ordinary masters, all right. They just would not dare not to give a chap or remove after his taking extra work. But those sort of rules don't apply the Crocker Harris. और कोई टीचर होते तो सोच लिया था कि हाँ एक्स्ट्रा वर्क कराया, कुछ सोचेंगे बच्चे के बारे में, चलो ठीक है रिमूव दे दो, बच्चे को अगला क्लास मिल जाए। लेकिन क्रॉकर हैरिस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। I asked him yesterday outright if he had given a remove and do you know what he said, sir? जब मैंने उनसे कल पूछा था तो क्या मुझे रिमूव देंगे, तो जानते क्या बोले फ्रैंक? नो वाट, मुझे नहीं पता, क्या बताया? टैप्लो, इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रादर थ्रॉट वाइज, मेरी आवाज़ की नकल उतारते हुए, जिस तरीके से मैंने बहुत ही पारंपरिक ढंग से जेंटल वे में एक स्टूडेंट होने के नाते उनसे पूछा था, उसी तरीके से मेरी मजाक बनाते हुए, मेरी आवाज़ की नकल उतारते हुए बोले, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। तो जैसे उसने कहा था कि तुम जैसे हो, तुमको मैंने वही दिया है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब वो आगे कहता है, डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। नतीजा क्या निकला, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क देकर मुझे मेरे मार्क्स बढ़ाने की बजाय उसे और कम कर दिया। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मुझे लगता नहीं कि वो एक इंसान है, इंसान का दिल उनके अंदर है। वो मुझे मेरे मार्क्स डाउन कर दें, कम कर देंगे तो मेरे रिमूव मिलना मुश्किल हो जाएगा, मुझे अगला क्लास मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, एकदम से अपनी बात बोलते बोलते रुक जाता है, फिर कहता है सॉरी सर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। फ्रैंक, यस मच टू फार, हाँ लग तो मुझे भी रहा है। टैप्लो, सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे। फ्रैंक, evidently he picks up a newspaper and opens it. टैप्लो, खैर बात वहाँ पर लगभग फिनिश हो जाती है। फ्रैंक अपनी बात, टैप्लो अपनी बात कह चुका है, फ्रैंक उसकी पूरी बात सुन चुका है, उसे जो कुछ उनके खिलाफ सुनना था वो उसने सुन लिया। टैप्लो के मन की बात फ्रैंक ने जान ली। उसके बाद फ्रैंक न्यूज़पेपर उठाते हैं, पढ़ने लगते हैं। टैप्लो, यस सर, व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। अब क्रॉकर हैरिस ने आपसे क्या क्या कहा जरा बताओ मुझे, फ्रैंक पूछता है। टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। वही बात जो कही थी पहले, वही इसी बात को रिपीट कर देता है। फ्रैंक, लुकिंग सीवियर, लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्टिलस एंड बी क्वाइट। अभी तक तो फ्रैंक का मिजाज ये था कि सब कुछ जानना चाहता था क्रॉकर हैरिस के बारे में, और इस तरह से बच्चे से पेश आ रहा था जैसे कि वो उसका सबसे फेवरेबल पर्सन हो, और बीच में एक बार मजाक बना भी चुका था कि मुझे आलसी लोग पसंद नहीं है, तुम क्या करोगे साइंस पढ़ करके,
जब वो कहता है एक्चुअली से बेहतर है साइंस, मैं उसे पढ़ूंगा, तो कहता है पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ाऊँगा, तुम कितना पढ़ पाते हो। खैर, और उसके बाद में सब कुछ जान लिया क्रॉकर हैरिस के बारे में, क्या क्या उसने कहा था। मतलब क्रॉकर हैरिस ने जो है टैपलो से, और जब पूरी बात फिनिश हो गई अब फिर से उसने टैपलो को हड़काना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, और कहता क्या है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एस्टिलिस पढ़ो और चुप रहो। टैपलो विद डिसलाइक एस्टिलिस, टैपलो को पसंद थी नहीं एस्टिलिस पढ़ना, वो बड़ा मतलब अनमने मन से कहता है एस्टिलिस, फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, ये बताओ किसने कहा था क्रॉकर हैरिस ने तुमको यहाँ आने के लिए, मिलने के लिए। टैपलो 6:30 सर। फ्रैंक वेल ही इज़ 10 minutes लेट, वाई डोंट यू कट, 10 मिनट तो वो देर हो चुकी, उनको आने का टाइम तो हो चुका है, 10 मिनट देर से अब देर हो चुकी, फालतू टाइम हो चुका, 10 मिनट अभी तक तो आए नहीं है। तुम छोड़ो, जाते क्यों नहीं यहाँ से, क्यों का इंतजार कर रहे हो। यू कुड स्टिल प्ले गोल बिफोर लॉकअप, और जब तक ताला ना पड़े स्कूल में तुम यहाँ से जाओ, गोल्फ खेलो जाकर, तुम गोल्फ खेल सकते हो जाकर के। टैपलो रियली शॉक्ड, ओ नो आई कुडेंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनको कट करना क्रॉकर हैरिस को, आई शुडेंट थिंक इट इज़ एवर बेटर देन द होल टाइम हैज़ बीन हेयर, इससे अच्छा तो यही है, मैं सोचता हूँ उनको कट करने के बजाय पूरे टाइम यहीं बैठा रहूँ, ऐसे उनका इंतज़ार करता रहूँ, उनको कट करना ठीक नहीं है। God knows what would happen if I did. He had probably follow me home for or something. अगर मैंने उन्हें कट किया मतलब उनका मैंने वेट नहीं किया, मैं यहाँ से चला गया और वो यहाँ पर आ गए उसके बाद में, और उन्होंने पाया मैं उनका इंतज़ार नहीं किया, तो मेरा घर तक पीछा करेंगे और उसके अलावा क्या क्या करेंगे मुझे नहीं पता। फ्रैंक आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम, अब उसकी दिल की बात जुबां पर आ गई कि हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वो क्या क्या करेंगे, मुझे उनसे ईर्ष्या होती है। आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म, जिस तरीके से वो तुम पर अपना जादू चलाते हैं और तुमको अपने रुआब में लेते हैं, तुम पर अपना हुक्माना दिखाते हैं, मुझे इस बात से ईर्ष्या होती। मतलब बच्चे मेरी नहीं सुनते, अगर मैं बच्चों को डांटना हड़काना चाहूँ तो उनकी सुनते हैं, क्योंकि वो बच्चों पर पता नहीं किस तरीके से बच्चों के साथ पेश आते हैं, मुझे इस बात से जलन होती है, इस बात से ईर्ष्या होती है। यू ऑल सीम्स स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, तुम सब के सब उनसे ऐसे डरते जैसे वो कोई इंसान ना होकर कोई मौत हो। व्हाट डज ही डू, क्या कर लेंगे वो तुम्हारा, मार लेंगे तुमको या और कुछ कर लेंगे। टैपलो गॉड गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक यू, लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। हे भगवान, मैं उनकी शपथ लेके कहता हूँ, टैपलो ने कहा वो सैडिस्ट नहीं है, जैसे ज़्यादातर एक या दो लोग हैं स्कूल में या होते हैं इस तरीके के, मतलब सैडिस्ट का मतलब होता है जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचाने में मज़ा आता हो, तो ऐसे वो पर्सन नहीं है कि बेवजह हम लोग को मारे पीटेंगे डांटेंगे, ऐसा उनका मिजाज नहीं है। अब इसमें आपने एक चीज़ को बहुत डीपली नोटिस किया कि फ्रैंक ने एक भी शब्द जो था वो बोला, जो भी बोला वो सोच समझ के बोला, उसने एक तरीके से टैपलो के मुंह से सब कुछ उगलवा भी लिया, टैपलो को हड़का भी दिया और क्रॉकर हैरिस की बुराई भी कर ली, क्रॉकर हैरिस की तारीफ नहीं करी। कहीं ना कहीं वो इस तरह से बच्चे से पेश आ रहा है कि लगता ही नहीं कि उसमें टीचर जैसे कोई गुण हैं या टीचर जैसी जो फीचर्स उनमें होने चाहिए वो उसमें हैं। और उधर दूसरी तरफ टैपलो ने क्रॉकर हैरिस के बारे में जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा, सही कहा, लेकिन उसने कोई भी बुराई नहीं करी, वो जैसे हैं वैसा उनके बारे में बताया, जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ बताई, जो बुराई है वो बुराई बताई, लेकिन फ्रैंक ने कोई भी अच्छाई उनके लिए नहीं कही, सिर्फ एक टॉन्ट ये किया कि कुछ लोग तो नियम के बहुत बड़े पंक्चुअल होते हैं और वो उसी को फॉलो करते हैं।